बैकडेट डिग्री और कंट्रोवर्सी का तो मेरा पुराना नाता रहा है। बेसिकली मैं हमेशा स्टूडेंट को अवेयर करने के हिसाब से बताता हूं कि भाई बैकडेट डिग्री बिल्कुल ना लें, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सियां इस विषय पर हैं। आज इसी चैप्टर पर बात करने वाले हैं और ये आज का जो चैप्टर है विशेष है, क्योंकि इस विशेष चैप्टर में स्टूडेंट खुद आपको आकर एक बैकडेटेड डिग्री के फर्जी होने की गवाही देने वाला है। स्टूडेंट को मैंने निमंत्रण दिया है और आज वो आपको सारी चीज़ें बताने वाला है। हम स्टूडेंट को फ़ोन पर ये सारी चीज़ें रखेंगे, उससे रखेंगे कि उसने बैकडेट डिग्री के बारे में कहाँ से सुना, बैकडेटेड डिग्री उसने कैसे प्राप्त किया, यूनिवर्सिटी वो गया या फिर नहीं गया, और आज यूनिवर्सिटी का उस डिग्री को लेकर क्या स्टैंड है। दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि जब आपके मुसीबत के क्षण आपके सामने होंगे तब यूनिवर्सिटियां कैसे हाथ खड़ा कर देगी। यहां तक कि जो कंसल्टेंट आज आपसे बड़े बड़े दावे कर रहा है, आपको हर तरीके की श्योरिटी दे रहा है, वो कंसल्टेंट किस तरीके से हाथ खड़े कर देगा, आज वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगी। तो ये वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त। एक बार फिर बैकडेटेड डिग्री के कंसेप्ट पर आज बात होगी और इस बात में मुख्य गवाही स्टूडेंट की होगी, क्योंकि स्टूडेंट ने कैसे बैकडेटेड लिया, कैसे उस बैकडेटेड को वेरीफाई कराया, आज वो चर्चा करेंगे। और कुछ सवाल जो मैंने इस कंसेप्ट पर निकाल कर रख लिए हैं, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इन सभी सवालों के जवाब आज स्टूडेंट से पूछेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट को कॉल करते हैं और बेसिकली कॉल हमने लगा रखा है। मैं उनसे डायरेक्टली आपको लाइन पे लेके आ रहा हूं और पहले जानते हैं ये स्टूडेंट कौन है और फिर सारी चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपकी थोड़ी सी वॉइस कम आ रही है, वो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। जी 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 सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपका नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहित पुनिया है और मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, शाहदरा से। दिल्ली में ही पड़ता है शाहदरा। अच्छा 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 अच्छा, आप मोहित पूनिया जी हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, शाहदरा से। बेसिकली जैसा कि पूरे कंसेप्ट के बारे में आपकी और मेरी पहले बात हो चुकी है, लेकिन अभी हम एक वीडियो में हैं और वीडियो में मैं कुछ सवाल जो आपके सामने रखने वाला हूं, क्या आपको जो सवाल हैं वो आपको अब उनके आंसर स्टूडेंट्स के अवेयर के लिए या मान लो किसी के फ़ायदे के लिए बताने हैं, तो इसमें किसी तरीके का हमारा और आपका कोई कॉन्टेक्ट तो नहीं है, कोई प्रलोभन वगैरह तो हमारे माध्यम से आपको नहीं दिया गया है? नहीं सर, किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है और कोई माध्यम नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि जो नुकसान, जो मतलब मेरे साथ नुकसान हुआ है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ ना हो। अच्छा अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका नाम और आपका पता बताने के लिए। बेसिकली क्या है कि नाम और पते की जब बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट घबराते हैं, तो ये आपने एक हिम्मत दिखाई। अब बात करते हैं सर बैकडेटेड डिग्री। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने एक बैकडेटेड डिग्री आज से कुछ समय पहले आपने ली थी, तो क्या आप बैकडेट डिग्री के बारे में जानते हैं कि वो किस तरीके का डॉक्यूमेंट्स होता है और आपको क्या समझ है बैकडेट डिग्री को लेकर? देखिए सर, बैकडेटेड डिग्री की मुझे पहले तो कोई समझ इतनी खास नहीं थी, क्योंकि मैं पहले इस फील्ड में आया नहीं था और ना मैंने कभी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे। लेकिन हाँ, जब मैंने ये मेरा डॉक्यूमेंट्स लिया उसके बाद से पूरी समझ हो गई कि बैकडेटेड क्या गोल है और इसमें क्या, कैसे, किस टाइप का स्कैम है और बच्चों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती है। ये 100% फेक होता है, कोई ओरिजिनलिटी इसमें नहीं होती है। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको सर, मैं आपको लगातार सवाल कर रहा हूं, पहले मेरे कुछ सवाल हैं उनके बारे में आप जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें डिटेल में आप बता सकते हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके साथ बैक डिग्री से लेके और आज वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इसमें बीच में आई, आप यूनिवर्सिटी विजिट किया, यूनिवर्सिटी ने आज आपको क्या कहा है और आज आप किस परिस्थितियों में हो, क्या उस डॉक्यूमेंट्स को आज वेरीफाइड माना जा रहा है या फिर आपको कैसे फील हुआ या कैसे पता लगा कि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसके बारे में एक बार पूरी विस्तृत कहानी आप मेरे को बता दीजिए। जी जी बिल्कुल। देखिए सर, ये
तो मुझे फेक और ओरिजिनल के जो चीजें हैं वो ट्रांसपेरेंसी आपके थ्रू ही मिली थी मुझे, कि मेरे डॉक्यूमेंट कितने असली हैं और कितने नकली हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस भ्रम में ही जीता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो मेरे डॉक्यूमेंट का सिलसिला कहाँ से चला था। मेरे एक नॉन थे, जानकार थे, काफी रिलेटिव, मतलब एक काफी निजी आदमी भी हम कह सकते हैं। जी। उनसे मेरे कई सालों के रिलेशन थे। अब वैसे हम रैंडमली हम बैठे हुए थे तो बोले कि ऐसे ऐसे भैया, ऐसे ऐसे आप क्या कर रहे हो, मतलब मेरा प्लान ये है कि मुझे अभी बीएससी करना है फ्यूचर में और ड्राइंग में मेरा इंटरेस्ट भी है। तो वो बोले ठीक है, आप ड्राइंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप प्रैक्टिस कीजिए और डिग्री मैं दिलवा दूंगा आपको। बैकडेटेड आपके 3 साल कॉलेज में खराब नहीं होंगे, उस 3 साल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। प्रैक्टिस करके कहीं भी आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी। तो उस तरीके से मुझे उन्होंने कन्विंस कर लिया। तो मैंने कहा कि चलो बात तो सही कह रहे। फिर मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि भाई साहब कहीं ये डॉक्यूमेंट जाली तो नहीं है, फर्जी तो नहीं होंगे। बोले मैं बैठा हूँ, मैंने बहुत से बच्चों के काम भी करवाए हैं और बहुत से बच्चे विदेश भी गए हैं, बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में भी अपने इस डिग्री के थ्रू गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो मुझे इस तरीके से उन्होंने बताया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, निजी आदमी है और सही बोल रहे हैं तो अपने खास हैं, जान पहचान के हैं। तो मैंने उनको ठीक, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके जो बीएससी की 3 साल की डिग्री होगी उसके 50,000 रुपए लगेंगे और आपका जो डिग्री होगी वो साबरमती यूनिवर्सिटी गुजरात की होगी और आप चेक कर सकते हैं नेट पे। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो देखा कि यूनिवर्सिटी तो जेन्युइन है, अप्रूव्ड है, सारी चीजें हर एक नॉर्म्स उसके पास है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, करवा दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं आपको प्रोविजनल जो होता है, प्रोविजनल होता है पहले जो हर एक सेमेस्टर का आता है, जी। आप कह सकते हैं ईयरली भी कह सकते हैं जिसको, है ना। तो 3 प्रोविजनल, तो उन्होंने कहा कि 3 साल के 3 प्रोविजनल जो है वो मैं आपको दूंगा। बेसिकली वो स्टूडेंट उन्हें मार्कशीट भी बोलता है, 3 मार्कशीट मतलब हाँ उन्होंने देने के लिए बात करी। जी जी जी, मार्कशीट, हाँ मार्कशीट आप कह सकते हो सर इसको। तो उन्होंने कहा कि ये जो है मार्कशीट तो मैं आपको 3 साल की मैं प्रोवाइड करूंगा बाई हैंड, और जो बाद में बचता है आपका बोनाफाइड लेटर हो गया, प्रोविजनल बुक हो गया या आपकी डिग्री होगी, मेन डिग्री, वो आपको खुद यूनिवर्सिटी विजिट करके या यूनिवर्सिटी की साइट से आपको ये डीडी भेज के आपको खुद से लेना होगा, आपके एड्रेस पे आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चाहे आप आरटीआई लगवाइए, कुछ भी लगवाइए, सारा जेन्युइन काम होगा। अच्छा, मतलब आप जब ये बात कर रहे थे तब आरटीआई के बारे में आपने उनको बताया था? जी, मैंने कहा कि सर मैं आरटीआई तो लगवा के देखूंगा कि उसमें क्या। बोला हाँ लगवा लीजिए, बाकी यूनिवर्सिटीज जो है वो आरटीआई का रिप्लाई नहीं देती हैं, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कोशिश। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी एक बार उनकी बात में आ गया कि हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसके लिए बातें ना हो कि हम आपका आरटीआई का रिप्लाई देंगे ही देंगे। ठीक है, वहां तक मैं नॉर्मल था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था इस फील्ड का, तो मैं उनकी बात से हर एक बात से एग्री कर गया। अच्छा। उसके बाद आता है जैसे जून जुलाई की बात आती है, 2024 में ही बता रहा हूँ मैं। 2024 के जून जुलाई में मैंने वो डिग्री, मेरे से उन्होंने मार्कशीट ले दी, पैसे ले ली और मार्कशीट मेरे को दे दी उन्होंने। हाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा मैं भी लूज पड़ गया, मुझे लगा कि यार ठीक ही है और डिग्री तो बाद में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर का ही आदमी है, कोई समस्या ऐसी होगी नहीं कि हाँ ये डुप्लीकेट है। फिर बाद में जैसे मैं वीडियो खाली टाइम बैठा था तो कहते हैं ना कि जब आदमी कोई चोरी करता है तो हर बार उसके माइंड में आती है ऐसी बातें। तो फिर मैं वहां से क्या करने लग गया, चैनल्स को सर्च करने लग गया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की डिग्री कैसी होती है, फेक होती है, साबरमती की कैसे। उसी दौरान 1-2 यूट्यूबर्स में मिले और उसी दौरान आपका भी चैनल मुझे देखने को मिला कि हाँ कि आपने साबरमती यूनिवर्सिटी के बारे में एक बार बता रखा है, कि वीडियो बना रखा है। जी। मैं उस वीडियो पे आता हूँ सर, तो देखा कि आपने ऐसे ऐसे बता रखा कि एक बच्चे ने आरटीआई लगवाई, उसका रिप्लाई आया और ऐसे ऐसे वो फेक बताया कि ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो वहां मुझे कहीं ना कहीं टेंशन खाने लग गई कि यार हो सकता है अपना भी ऐसा नहीं हो जाए क्या। तो फिर मैंने क्या किया, 1-2 से पहले आपसे के साथ तो बाद में हमारा जो है कन्वर्सेशन हुआ था, उससे पहले मैं 1-2 यूट्यूबर्स के पास में कॉल किया। अच्छा। नाम तो ध्यान नहीं है मेरे, तो अपने आप में इंडिया के टॉप मोस्ट बताते हैं।
तो उन्होंने कहा, पहली बात तो उनकी जो फीस थी वो बहुत हाई थी, और दूसरी बात उनका जो बात करने का टोन था वो क्लियरली कर ही नहीं रहे थे। वो बोल रहे थे आप हमें कॉल नहीं, आप हमें बाय मैसेज आप बात करो और ऐसे ऐसे पेमेंट लगेगी ये वो। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, क्योंकि कॉल पे मुझे मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरी समस्या नहीं सुन रहे थे, काहे का करेंगे। फिर उसके बाद आपने ले मेरे को, अच्छा आपके नंबर मैंने लिए, आप नीचे आपके चलते रहते हैं, आपके नंबर मैंने लिए, वहां से मैंने आपको कॉल किया। आपने जो मुझे सारी बातें समझाई कि भाई ऐसे ऐसी, देखो पैसा अच्छा, तो तुम्हारा मैं लगेगा। एक मिनट आपकी बीच में बात रोकूंगा कि जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन किया ना, उस टाइम आप मुझे पर्टिकुलर जानते थे ना, मैं भी आपको नहीं जानता था, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों फ़ोन पर डे जाते हैं। तो क्या मेरा क्या ओपिनियन था उस बैकडेटेड डिग्री को लेकर के? सर आप रियल बताऊं, आपने मुझे जो, अब मेरे साथ मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे आगे चलूंगा जब मैं आपको सारी कहानी बताऊंगा तो देखना। उस जब आप मेरे को मिले तो मैंने आपको कॉल किया। कॉल करने के बाद आपने मुझे एक फीस बताई कि हाँ आपकी फीस ये रहेगी। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में था कि मैं सोचा कि नहीं यार, आरटीआई से, फिर मेरे को किसी और ने बताया कि आरटीआई से कुछ नहीं होता। फिर मैं वहां लूज पड़ गया। फिर मुझे बताया गया कि आप एक काम करो, आप यूनिवर्सिटी जाओ, आप जी आरटीआई के बजाय यूनिवर्सिटी जाओ और आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, अभी शायद 3 महीने पहले ही गया था। हाँ 2 महीने हो गए, फरवरी में गया था, 25-26 फरवरी के आसपास। तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन साइट के ऊपर उनका एक फॉर्म होता है डिग्री वाला, कि आप वो डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिल कर लीजिए, फोटो अटैच कर लीजिए। नीचे एक पेमेंट दे रखी होती है कि डिग्री लेंगे 2000 रुपए या 2500 रुपए, आप बोनाफाइड लेटर लेंगे 1000 रुपए, आप प्रोविजनल लेंगे 1000 रुपए, ऐसे करके उनके फीस चार्जेस पहले लिखे होते हैं। मैंने उस पर टिक कर दिया, पूरा फिल कर दिया, उसके साथ डिग्री वगैरह जो मार्कशीट वगैरह थी वो अटैच कर दी। यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे, जैसे मैं गेट में एंटर किया, पहली बात तो गार्ड मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा। तो जैसे जैसे किसी एक जो क्रिमिनल होता है ना, जिसको एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, उस टाइप की चेकिंग कर रहे हो मेरे साथ। पहले तो पूरा स्कैन किया मेरा, और मेरे बैग वैग, जो मैं इतनी दूर से दिल्ली से गया, गुजरात गया, तो अपना लगेज भी होता है सर साथ में, मेरा लगेज साइड में रखवा दिया और बोले क्या काम है। सर ऐसे ऐसे मुझे डिग्री के लिए अप्लाई करना है। गार्ड से मैंने बोला 2 मिनट रुको। उन्होंने कहीं उस पे जो है इंटरकॉम पे बात की। इंटरकॉम पे बात करने के बाद 10 से 15 मिनट बाद मेरे को ले जाया जाता है। 2 गार्ड मेरे साथ, वो 2 गार्ड मुझे आगे पास कर देते हैं। आगे फिर 2 गार्ड मिलते हैं, वो सबके सब ब्लैक ड्रेस में। वो 2 गार्ड मुझे आगे ले जाते हैं, केबिन के बाहर बिठा देते हैं कि यहाँ बैठ जाओ। 10 मिनट बाद मैं 15 से 20 मिनट हो गए मुझे, उसके बाद मैं अंदर ले जाया जाता है। मेरे से पूछा जाता है हाँ बताओ। मैं कहा सर डिग्री के लिए अप्लाई करना था। डिग्री कैसे लिए हूँ? सर कैसे लिया हूँ मतलब, रिकॉर्ड है आपके पास, देख लीजिए। तो बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे डिग्री जो है वो, पहले तो मेरे को एंटरटेन ही नहीं कर रहे थे सर, वो मतलब आंसर ही नहीं दे रहे थे। अच्छा फिर मैंने अपने जो मेरा जो जिसके थ्रू काम हुआ है, मैंने उससे बात की। मैं ये क्या सीन है, मेरे को एंटरटेन ही नहीं कर रहे, डिग्री नहीं दे रहे, फीस सबमिट नहीं करो, तो मैं बात करता हूँ। उन्होंने किसी से बात की होगी। उसके बाद बोले कि आप दोबारा अंदर जाओ। तो मैं लंच के बाद शाम में जाता हूँ। मैं 11 बजे पहुंच गया था और मैं वहां से निकला हूँ सर 5 बजे। 5 बजे तक मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं 3-4 बजे वापस जाता हूँ। वापस जाके देखा, उससे बात की तो उसने कहा कि हाँ आप मुझे सबमिट करवा दीजिए और आपका पहले रिकॉर्ड चेक होगा, अगर डेटा में होगा तो आपके पास कॉल आ जाएगा। मैंने कहा सर फीस तो सबमिट कर लो डिग्री की, 2500 4000 जो भी है। तो नहीं, वो उस टाइम बता दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर कॉल कब आएगा? बोला कि आपका 30 से 40 दिन का टाइम रहता है। मैंने कहा सर नहीं आया तो? बोला आप हमारी यूनिवर्सिटी के जो कॉल है उस पर कॉल कर लेना, नंबर है उस पे। मैंने कहा ठीक है। मैं ये करके वापस आ गया। मुझे लगा कि हो सकता है इनका कोई प्रोसीजर होता हो। मुझे वो मेरे जिसके थ्रू बात हुई थी उसने भी कहा कि इनका प्रोसीजर होता है, बिना चेक किए तो आपको कैसे दे देंगे, मार्केट में डुप्लीकेट फर्जी भी बहुत है। मैंने कहा ठीक है। मैं 20-25 दिन 30 दिन वेट किया। वेट करने के बाद कॉल करता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी की साइड से कोई कॉलर होगा, टेलीकॉलर, उन्होंने कहा कि आपका एडमिशन जिसके थ्रू हुआ है उससे बात करो। अच्छा हमें नहीं पता। वहां से मेरे को
क्लीन चिट। मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा भाई क्या सीन है, आप तो बोले कि ऐसे जाओ और ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बातचीत की होगी, फिर वो बोले मेरे को कि मेरे पास आ जाएगी, आप मेरे से ले लेना। क्यों ले लूं भाई, मार्कशीट भी आप दे रहे हो मेरे को, डिग्री भी आप दे रहे हो, तो मैं कैसे मानूं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। तो बोले क्या करोगे, मैं कहा सर मैं आरटीआई लगाऊंगा। बोला ठीक है आप आरटीआई लगा के देख लो। फिर मैंने आपके साथ खुल के बात की, शुरुआत में तो इतनी खुल के बात नहीं, फिर मैंने आपको दोबारा कॉल किया। मैंने कहा सर ये सिचुएशन है। आपने छूटते ही एक बात बोली थी कि भाई साहब ये डिग्री फर्जी है आपकी, और देखना मैं यहाँ से आरटीआई लगाऊंगा और आपके जो भी आपका मीडिएटर है उसके पास कॉल आएगा यूनिवर्सिटीज का, वो रोकेंगे और वो आपको बोलेंगे कि आरटीआई मत लगवाओ आप, और ऐसे ऐसे। और सर आज की डेट में, आज की करंटली बता रहा हूँ मैं आपको, आज की डेट में सेम एज इट इज वही हुआ। और शायद मेरी 2 अप्रैल की आरटीआई थी, आरटीआई लगाई हमने 2 अप्रैल को थी, और आज शायद 22 तारीख हुई है। 20 दिन में मेरे पास रिजल्ट आता है, मेरे पास कॉल आता है। हाँ, मेरे एजेंट जो सर मेरा एजेंट का फोन आता है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि एजेंट को आपने बताया था क्या मैंने आरटीआई फाइल कर दिया है? पहले मैंने जब करने से नहीं नहीं, पहले आपने लगाने के बाद आपने बताया क्या? लगाने के बाद नहीं, लगाने के बाद तो नहीं बताया सर। नहीं बताया ना, मैंने इसका बाद मतलब ये बिल्कुल क्लियर है ना कि यूनिवर्सिटी में आरटीआई पहुंचा है और उन्होंने आपके एजेंट को फोन किया, यानी कि वो एक दूसरे को जानते हैं। जी जी, कोई कोई नाम मैं क्लियर ही कर देता हूँ सर, जिन्होंने नहीं, मेरे को नाम फोन नाम किया था, आप हिडन रखिए, नाम का इतना ज़रूरी नहीं है बेसिकली। आप सिर्फ मुझे जो आपके साथ प्रकरण हुआ उसके बारे में बता दीजिए। तो उसके बाद उनका मेरे पास आज फोन आता है 12:07 पे। तो क्या था कि मेरे फोन में जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर था जो यूनिवर्सिटी में था और मेरे को जो है एजेंट के पास था, उस नंबर में रिचार्ज खत्म हो गया था सर बेसिकली। तो वो फोन नहीं मिल पा रहे थे, 2-3 दिन से ज्यादा रिचार्ज नहीं होता तो ऑटोमेटिकली नंबर ब्लॉक हो जाते हैं या बंद हो जाता है, कॉल नहीं जाएगी। वो मेरे पास व्हाट्सएप पे 12:07 पे कॉल कर रहे, मैं किसी कारण से नहीं उठा पाया, बिजी था। मैंने देखा कि 12:40 पे मैंने उनका मैसेज आया कि कॉल करो। मैंने उनको कॉल किया दूसरे नंबर से, कॉल किया तो उन्होंने कहा कि मोहित भाई आपने आरटीआई लगाई थी। तो मैंने कहा कि सर लगाई थी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार वापस लो, मेरे पास यूनिवर्सिटी का फोन आ रहा है। तो मैंने कहा कि सर कैसे, तुम बोले एक बार आप लाइन पे ले रहा हूँ आप बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनसे उनका कॉन्फ्रेंस लिया तो उधर से बोले सर एक बार ये मोहित पुनिया है और यही लड़का है जिसने आईटीआई लगाई थी और क्या क्या इशू है एक बार आप सुन लीजिए। फिर मैंने उनको कहा कि सर मेरे को ना यूनिवर्सिटी एंटरटेन कर रही, मैं कैसे मानूं, मुझे दिखाने के लिए थोड़ी ना 50,000 दिए थे कि भाई मैं मेरे पास मार्कशीट है, कागज का टुकड़ा है, मुझे तो जेन्युइन चाहिए थी, इसलिए तो 50। अगर मेरे को दिखाना ही होता तो मैं 5,000 में प्रिंट ही करवा लेता कहीं से एज इट इज। तो बताओ, तो वो बोले कि आप आरटीआई वापस ले लीजिए। आरटीआई वापस इन द सेंस कि आप नेक्स्ट अपील ना करें और आपका सारा सॉल्यूशन हम करवा देंगे। और अभी तक उन्होंने 10 मिनट का टाइम मांगा था सर, अभी तक मेरे पास कोई कॉल या कुछ नहीं आया। उनका सिर्फ यही था कि आप आरटीआई मत लगाओ। तो फिर उसके बाद में समझ नहीं, गया आपको जो उन्होंने बताया कि आरटीआई मत लगाओ, वो एक नॉर्मल भाषा का यूज कर रहे थे या आपके ऊपर थोड़ा सा? नहीं, वो एम्फसाइज करके ये बोले कि आप अगर आरटीआई का प्रेशर यूनिवर्सिटी पे डालते हो तो यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन डिटेल्स को या आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी में जो एनरोलमेंट है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। इन द सेंस आपका वहां से सारा रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। गजब तो गजब, रिकॉर्ड ही हटा देंगे? हाँ, बोलो आपका अगर आप बार बार आरटीआई लगवाओगे तो आपका रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा। फिर मत कहना आपको सर, मैंने भी बोल दिया जब आप रिकॉर्ड हटा रहे हो, अगर ये प्रोसीजर है अपने लॉ में तो आप एक काम कीजिए, मेरी फी रिफंड कीजिए और मैं आपको एक्सपोज करूंगा। कि मेरे साथ पूरी 1 साल हो गई और मेरे साथ ये तो शुक्र है मैंने कहीं जॉब में नहीं लगाया, कहीं मैंने विदेश में नहीं गया या कहीं भी किसी भी ऐसे लीगल तरीके से नहीं यूज किया। मैं तो फंसा पड़ा था सर 420 के केस में, अंदर भी जाता, पैसे भी खराब होते, गाँव जो अपनी जगह है वहाँ बदनाम भी होता। अच्छा, जो आपका जो एजेंट है वो आज ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या क्या ले रहा है, किस स्टैंड पे है? एजेंट तो अब भी यूनिवर्सिटी के फेवर में है। यूनिवर्सिटी की फेवर की बात कर रहा है?
हाँ, वो अभी मेरी शाम में उनसे ही बात हो रही थी। मैंने कहा सर बात हुई क्या उनसे? बोले भाई बात तो नहीं हुई, और आप एक बात देखो ना कि आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में तो है, अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो आप आरटीआई लगाते तो उनका मेरे पास कैसे कॉल आता? मैंने कहा सर रिकॉर्ड से क्या मतलब है? कल को अगर मेरे मान लो मैं कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में लगाता हूँ और वहां पे अगर दिक्कत हो गई तो ये तो हाथ खड़ा कर देंगे, तो कहीं कि नो रिकॉर्ड फाउंड, ये तो मन चाहेगा तभी रिकॉर्ड हटा देंगे मेरे। बोले ऐसे नहीं हटाएंगे, मैं साथ हूँ और ये है वो है। और देखो कुछ चीजें होती है, सही तो कोई भी नहीं, ना आप सही हो ना मैं सही हूँ ना यूनिवर्सिटी सही है। यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं देना चाह रही कि वो चाहती है कि स्टूडेंट मेरे को ब्लैकमेल करेगा, वो गलत फायदा उठाएगा कि हाँ आपने ये रिकॉर्ड दिया, मैंने तो डुप्लीकेट बनवाई थी, बैकडेटेड बनवाई थी, आपने तो रिकॉर्ड फाउंड कर दिया। तो इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं देना चाहती। बार बार करोगे तो वो नो रिकॉर्ड फाउंड कर देगी। तो ये वो अभी वो बोले, मैंने कहा कि सर आप बात तो करो, फिर मेरे पास क्या प्रूफ होगा? नहीं, ये चीज़ें, ये स्थितियाँ तो उस वक्त पैदा हुई ना जब आप फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी विजिट करने गए, तो उन्होंने आपको जिस तरीके से एक बिहेवियर था उनका बिल्कुल सही नहीं था, और ना आपको कोई स्पष्टीकरण मिला। उसके बाद आपको 40 डेज का टाइम मिला, उस दरमियान आपने उनको कॉल किया तो आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला। वो बोल रहे हैं आपने जहाँ से लिया है वो बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, तब जाके आपने आरटीआई फाइल किया ना, तो इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ हाँ, जब मैं परेशान हूँ, जब मुझे पूरा क्लियर हो गया कि कहीं तो लोचा है, इस वजह से मैंने आरटीआई का फाइल किया था, ताकि मैं एक, क्योंकि हाँ उस आरटीआई भी सर फाइल करने का एक रीजन हो गया था। मैंने मेरे एजेंट को बोला कि सर ये तो पूरी तरीके से मेरे को डुप्लीकेट लगता है। तो उन्होंने पता है क्या बोला मेरे को? बोला मोहित भाई एक काम करते हैं, मैं अपना काम सारा छोड़ देता हूँ, आप अपना काम सारा छोड़ दो, और हम दोनों बैठ के यही मंथन करते हैं पूरा दिन और पूरी रात कि यार डिग्री तो डुप्लीकेट है, उससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या? ये तो सिर्फ आप सोच रहे हो, आपका ओपिनियन है, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है क्या? तो मैंने कहा सर आपको प्रूफ चाहिए। बोला आप मुझे प्रूफ दे दो नेगेटिव का, मैं आपको आपका फीस और रिफंड कर दूंगा, या जो भी होगा मैं आपके साथ में हूँ, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार प्रूफ तो कैसे मिलेगा, फिर मैंने आपके थ्रू एक आरटीआई लगवाई। आरटीआई लगवाते ही अब जो प्रूफ आया, तो अब वो आदमी बदल गया, कोई बात नहीं, उसका भी करेंगे। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि गुंडागर्दी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की किस तरीके से बढ़ रही है। एक तो ये फ्रॉड काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये गुंडागर्दी और कर रहे हैं। एक चीज तो सर समझ आई, एक चीज समझ आई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, माफी चाहूंगा बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक चीज समझ में इस प्रकार से आई कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है, यूनिवर्सिटी चाहेगी उसकी लाइफ बनाएगी, चाहेगी उसकी खराब करेगी। पहली बात, यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे का कोई रिकॉर्ड रखती ही नहीं है, क्योंकि मेरे नॉन में भी और भी देखे मैंने, किसी भी बच्चे का रिकॉर्ड नहीं रखती, वो सिर्फ पैसे लेती है, पैसे बढ़ाती है। जब यूनिवर्सिटी पे बात आती है तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पहचानने से भी इनकार कर देती है सर। ये चीज़ें आपके आज समझ में आई है। चलो, बहुत सारी चीज़ें आपने वीडियो में बताई। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बेसिकली वो सारी चीज़ें तो अब आगे का अपन प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ के करेंगे। मेरा ये मानना है कि अब जो आपने इन 3 से 4 महीने में जो चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो चीज़ें आपने सहन की हैं, उससे आप, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब पर आए, हमारे व्यूज़, वीडियोज़ और हमारे टाइटल को देख कर के भाई इन्होंने इस तरीके का कंसेप्ट अपने वीडियो में चला रखा है या अपने चैनल पर ये लोग अपलोड करते हैं, और यहाँ से फिर आपका और हमारा एक मतलब सामंजस्य हुआ। बेसिकली आप हमारे व्यूवर्स जो आप ही की तरह हमारे चैनल को देखते हैं, उनको आपकी क्या सलाह है, क्या आप बताना चाहते हैं कि क्या ऐसा संभव है, या फिर आपको जो चीज़ें फील हुई है उसके हिसाब से आप अपने क्या ओपिनियन रखना चाहते हो स्टूडेंट की लाइफ के लिए? देखिए सर, मैं आपको आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो ऑडियंस है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं पहली बार आपसे नहीं जुड़ा। आपसे पहले मैंने कई जगह चीजें देखी हैं, सर्च की हैं, किसी और यूट्यूबर से मिला, लेकिन मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिली जो आपके साथ मिली। जब मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया तो आपने मेरे को पता है क्या कहा कि मोहित भाई आप टेंशन मत लो, उस टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, क्या करूं मैं। तो आपने मुझे ऐसा मतलब एक वो सांत्वना दी कि योगेश भाई मैं 100% किसी का आए या ना आए, पर आपका रिप्लाई जो है मोहित भाई, आपका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा।
इस यूनिवर्सिटी से ऐसे नहीं तो हायर कमान में मुझे चाहे 5 बार लगे, चाहे मुझे 2 महीने लग जाए, लेकिन मैं आपका रिप्लाई, मैं आपकी इस बात से इतना सेटिस्फिकेशन हुआ मेरे को कि यार हाँ मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, और वो चीज आपने करके भी दिखाई। दूसरी चीज, उसी चीज के कोई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके पेमेंट भी बहुत ज्यादा मांग रहे थे। एक आरटीआई का जो है बहुत ज्यादा चार्ज, जो मतलब एक आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर पाता, और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका रिप्लाई देंगे कि नहीं। उनका काम है कि इसमें हम फर्स्ट अपील लगा देंगे, सेकंड अपील लगा देंगे, आपका रिप्लाई आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे बात हुई तो आपने ये कहा कि मैं 101% आपका रिप्लाई ला के दूंगा, चाहे कैसे दे, कैसे नहीं देगी यूनिवर्सिटी। आपका ये स्टेटमेंट मुझे बहुत ज्यादा वो कर गया। अच्छा, एक हमारे ज़्यादातर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा कि मेरे बारे में बताया जाता है कि 3,000 रुपये हम चार्ज करते हैं आरटीआई फाइल के, तो क्या आपसे भी 3,000 रुपये लिए गए थे? सर 3,000 में तो मैंने जो अब तक 10th क्लास से लेकर अब तक जो मैंने जितनी भी डिग्रियां ली है उतनी सभी की वेरीफाई करवा दूंगा। तो यानी कि ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। सर दूर दूर तक इसका कोई सर पैर नहीं है। 3,000 रुपए बहुत ज्यादा है। हाँ, एक ऐसा है, मैं ये प्लेटफॉर्म का नाम तो ध्यान नहीं है, काफी दिन हो गए। एक सर थे, हाँ, उन्होंने जरूर मेरे को 3,800 या 4,000 के आसपास बोला था, और उन्होंने पता है मेरे को क्या बोला कि आप है ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कॉल के थ्रू बात ही नहीं कर रहे थे। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। मैं वहां गया नहीं। मैंने कहा कि एक पहले तो गेम में मैं फंसा पड़ा हूँ, अब दूसरा गेम भी हो जाएगा मेरे साथ। तो फिर मैं डॉक्टर के पैर रख रहा था। जब आपसे बात हुई तो लगा, और आपकी फी बहुत ही नॉमिनल है, इतना तो कोई भी अफोर्ड कर पाएगा अगर कोई बैक डिग्री ले रहा है तो। चलो मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ आज बताया, और अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखी जा सकती है। सर मैं आपको बताऊं, मैं रियल बता रहा हूँ, अगर आप नहीं होते तो शायद क्या पता भविष्य में मैं कहीं इसको लीगल तरीके से यूज करता और मेरे 420 के अंदर के केस में अंदर भी जाता। अब आपने की वजह से मेरे को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये चीजें ऐसी हैं, बैकडेटेड पे नहीं जाना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद दोस्तों आज आपके सामने वो सारे कंसेप्ट जो आपके माइंड में अभी तक घूम रहे थे क्लियर हो गए होंगे, और आज आपको स्टूडेंट ने खुद बताया है आपको कि कैसे बैकडेट डिग्री से उसका भविष्य बर्बाद होते होते बचा। आखिर एक बैकडेटेड डिग्री कैसे जीवन को बर्बाद कर सकती है, वो सारी चीज़ें आज शायद आप समझ गए होंगे। और मेरा आपसे हमेशा निवेदन है, एक विनम्र आग्रह है छोटे भाई होने के नाते, कि आप बैकडेटेड डिग्री से दूरी जितना बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।